शकटासुर आ गया। और जब शकटासुर आया, भगवान को मां यशोदा ने गाड़ी के नीचे लिटा दिया। और भगवान की जब आंख खुली तो भगवान रोने लगे, मानो मां को बुला रहे हैं, पर मां तो आई नहीं। भगवान ने देखा अच्छा मामा जी बैठे हैं, तो छकड़े पर एक पांव जमाया, भगवान ने पांव का एक अंगूठा जमाया हल्का सा, तो छकड़ा ऊपर गया, धड़ाम से गिरा और शकटासुर का गोविंदाय नमो नमः। छकड़ा जब धड़ाम से गिरा तो आवाज आई, मैया दौड़ी दौड़ी आई, लाला को लगाया हृदय से, बोली ब्रजवासियों से, बच्चों ये कैसे छकड़ा ऊपर गिरा? ब्रजवासियों ने कहा मैया तेरे छोरा नहीं, एक लात जमाई तो छकड़ा ऊपर से नीचे आके धम्म से गिर गए हो, तो को पतो ना है। अब मैया बोली राम राम, मेरे छोरा में इतनी ताकत कहां से आएगी, कितने बड़े छकड़े को हवा में उड़ाए। अब तो मैया तो बड़ा प्रेम करती है, लाला को लेकर चली गई। शकटासुर का उद्धार हुआ। एक दिन भगवान को मारने तृणावर्त कंस ने तृणावर्त को भेजा, बवंडर के रूप में, हवा के रूप में आया। और मां यशोदा आंगन में बैठकर लाला को दूध पिला रही थी कि तभी तूफान उठा, सबकी आंखों में धूल सी चली गई। और मां यशोदा ने, भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। मैया को लगा ज्यादा तो दूध नहीं पी लिया, तो उतार कर चली गई काम में। बवंडर आया, भगवान को लेकर भागा। भगवान का आज मन था उड़न खटोला में झूलने का, तो खूब झूला झूल रहे हैं। गर्मियों में गोल गोल हवा चलती है ना, ऐसे बवंडर के रूप में आया। भगवान ने गला दबा दिया, और गला दबाया, प्राण निकल गए। वो एक कदम आगे सकटा तृणावर्त ना बढ़ा सका। भगवान ने देखा कि मरने की स्थिति है, तो ले जाकर धड़ाम से चट्टान में पटक दिया, और तृणावर्त का गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण दुष्टों का दमन करते हुए अपनी लीला को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी भगवान छोटे हैं। एक दिन नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी से कहा, गर्गः पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपाः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी जो कि वसुदेव जी के कुल गुरु थे, नंद बाबा गर्गाचार्य जी से कहते हैं कि बाबा मेरे छोरा को बड़ी बड़ी संकट आ रहे हैं जीवन में, कुछ ऐसा आशीर्वाद दो कि संकट टल जाए। गर्गाचार्य जी ने कहा हम संकट तो टाल देंगे, पर नाम बताओ। नंद बाबा ने कहा नाम तो रखा ही नहीं, आप ही नामकरण संस्कार कर दीजिए। चलो तो गौशाला में एकांत में किसी को खबर ना हो, नहीं तो कंस नुकसान पहुंचाएगा कि ये हो सकता है यही देवकी का बेटा हो, ऐसा संदेह ना हो जाए। तो गौशाला में गाय के गोबर से लीप कर चौक पूरा कलश स्थापित किया, और विधिवत गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार की रस्म पूरी की। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् स्वहृदयो गुणैः आख्यायास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। यशोदा ये जो आपकी गोद में बालक है, ये रोहिणी का बेटा है, इसका नाम होगा राम, पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम।